आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। भोपाल में जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के प्रयास और लूट जैसे संगीन अपराधों में लिप्त शातिर अपराधी रिजवान उर्फ गोल्डन को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ट्रेन में यात्रियों के पर्स और सामान चुराकर नशे की लत पूरी कर रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी ने हाल ही में एक महिला यात्री का पर्स चुरा लिया था, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए का कीमती सामान रखा हुआ था। घटना की शिकायत मिलते ही जीआरपी पुलिस हरकत में आ गई और सिर्फ 6 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि रिजवान उर्फ गोल्डन के खिलाफ 13 संगीन अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट और चोरी जैसे मामले शामिल हैं। आरोपी लंबे समय से नशे की लत के कारण अपराध की दुनिया में सक्रिय था और ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाता था। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से ट्रेनों में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। इधर जीआरपी टीआई जहीर खान ने बताया कि बुरहानपुर निवासी अमन अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ 18 जुलाई को पूरी हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच B5 में नागपुर से इंदौर के लिए यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन भोपाल स्टेशन से गुजरी तो अमन की पत्नी ने देखा कि उनका लेडीज पर्स गायब है। पर्स में सोने की अंगूठी, एक घड़ी, आईफोन, मोबाइल और 10,000 रुपए रखे थे। पर्स चोरी होने की शिकायत जीआरपी इंदौर में की गई थी। इंदौर जीआरपी ने 0 पर FIR दर्ज कर केस डायरी असल कायमी के लिए जीआरपी भोपाल भेजी। जीआरपी भोपाल ने असल कायमी कर स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी हमसफर एक्सप्रेस के B5 कोच से एक संदिग्ध व्यक्ति उतरते हुए दिखा। उसकी पहचान टीला जमालपुरा निवासी रिजवान उर्फ गोल्डन के रूप में हुई। पुलिस ने रिजवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने पर्स चोरी करना स्वीकार किया। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आरोपी नशे का आदी था और उसी के लिए ये घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने नशे को छोड़ने के लिए उससे शपथ भी दिलवाई है। जीआरपी में पता जा रहा है काफ़ी जघन्य अपराध भी उसने किए हैं। जी बिल्कुल सही घटना है। ये 18 तारीख की घटना है। अमन अग्रवाल प्रार्थी हैं जो नागपुर से इंदौर अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे AC 3 कोच में। तो जब ये यात्रा करते समय इनकी स्टेशन पे ट्रेन भोपाल स्टेशन पे रुकी और उसके बाद जब चलना शुरू हुई तो चलना शुरू होते ही कोई एक व्यक्ति था जो डब्बे के अंदर था और उसने जो है उनका पर्स उठाया, उनकी वाइफ का जो बैग रखा हुआ था बर्थ पे, और चलती ट्रेन से नीचे उतर गया। इसके बाद इन्होंने इंदौर जाके जब मामला रजिस्टर्ड कराया और मामला जब इंदौर से हमारे पास आया तो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब हमने फुटेज देखे तो फुटेज कई बार क्या होता है कि कैमरे उस जगह पर होते नहीं है जहाँ कोच है, जो उनका जो कोच था AC 3 का, वहाँ कैमरे थे नहीं, लेकिन एक अंदाजा था कि वो कैमरे जब चलती ट्रेन में कौन लोग उतर सकते हैं। तो जब चलती ट्रेन में एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा और जिसके कंधे पे एक पर्स टंगा हुआ था, तो उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसके शूज दिख रहे थे, जो शूज में रेड कलर का सोल लगा हुआ था। और ये रेड कलर के सोल को हमने टारगेट करते हुए जब उसको आउटर तक देखते गए तो हमको फाइनली उसका चेहरा भी दिख गया। ये टीला जो थाना पड़ता है भोपाल में, उसका ST शीटर है और इस पर कई मामले पंजीबद्ध हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा मामले इस पर पंजीबद्ध हैं। हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, ऐसे कई सारे मामले हैं। तो जब हमने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको घर से ही पकड़ा था टीला से, पकड़ने के बाद पूछताछ करी। पूछताछ में इसने खुलासा किया कि एक तो उसने सारा माल बरामद कराया जो उसने चोरी किया था, पर खुलासा किया कि इसने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि ये नशे की लत के कारण जो है उसने ऐसा किया। ये आजकल नशे की लत में ज़्यादा है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं नशे के लिए, रोजगार तो कुछ करते नहीं है, तो ये चोरी वगैरह ये सब चीज़ों में उतार हो जाते हैं। तो जब उसने बताया नशे की हालत में किया, तो उसके बाद चूंकि अभी हमारे DG सर का अभियान भी चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर कि नशा मुक्ति, तो हमको लगा ये अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम ये नशे की मुक्ति अपराधियों से शुरू करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं ये अपराधी हैं। जैसे नशे में या तो व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है या परिवार को, और तीसरा सबसे ज़्यादा समाज को। तो पुलिस की भूमिका जहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है कि जब नशे में आया व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाता है, तब हमने उसको समझाया, काउंसलिंग भी करी और नशा मुक्ति की जो चीज़ें थी उसको बताई और उससे शपथ भी दिलवाई कि भविष्य में वो कभी नशा नहीं करेगा, क्योंकि नशा अगर वो एक बार रुक जाएगा तो शायद वो क्राइम नहीं करता। ढेर सारे दूसरे मामलों में भी देखने में आया कि जितने अपराधी हैं उसमें से 90% से ज़्यादा अपराधी वो हैं जो किसी ना किसी तरह से नशे के आदी हैं। तो ये जो मुहिम शुरू हुई है नशा मुक्ति की, ये निश्चित रूप से कारगर होगी ऐसे अपराधियों के लिए भी, जो हम प्राइमरी टारगेट कर रहे हैं कि अब सभी अपराधियों को इस बात की शपथ दिलाई जाए कि वे नशे से दूर रहें।